साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। भाग्य से मिलता है एक बेटा और 100 भाग्यों से मिलती हैं बेटियां। साथ संगत जी, शुरू करते हैं आज की कहानी, जो कि शुक्ला जी की है। शुक्ला जी के परिवार में उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी, बेटे भी तीनों शादी करके अपनी अपनी पत्नियों के साथ रहने लगे थे। शुक्ला जी का अंत समय आया। तबीयत काफ़ी ख़राब थी। बेटे बेटियों सबको बुला लिया। शुक्ला जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सारा परिवार दुखी था, मातम में लगा हुआ था। और इतने में एक व्यक्ति आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया और बोला कि क्या ये शुक्ला जी का घर है। लोग बोले, हाँ, ये शुक्ला जी का घर है। आपको पता नहीं, उनकी अभी अभी मृत्यु हो गई है। बस हम शव यात्रा को लेकर यहाँ से जाने वाले हैं। उन्होंने कहा, ये कि नहीं हो सकता। सबको बड़ी हैरानी हुई, कैसा आदमी है, ऐसी संवेदनशील बातें कर रहा है। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, आपको नहीं पता, आप लोग कुछ भी समझे, लेकिन इस व्यक्ति ने, शुक्ला जी ने मुझसे 25 लाख रुपए ले रखे थे, जिसे ये लौटा नहीं रहा था, टाल रहा था। अब जब वो चले गए हैं तो मेरा पैसा मुझे कौन लौटाएगा, इसलिए मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। उसके बाद ही उनकी अर्थी यहाँ से मैं उठने दूंगा। लोगों ने बहुत समझाया, बहुत रिक्वेस्ट की, मगर वो व्यक्ति बिल्कुल नहीं माना। लड़के बोले, अब ये अर्थी यहाँ से नहीं जा सकती। अब बोले, बताओ कौन है, कौन है। उनके परिवार में कोई तो होगा ना, उनके बेटे होंगे, उनको बुलाओ। तीनों बेटे अब बाहर आए। तीनों बेटे ने कहा, जब हमें इस उधार के बारे में कुछ पता ही नहीं तो हम कैसे चुकाएं। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती तुम्हारा उधार चुकाने की। फिर उनके भाइयों को बुलाया। बोले, भाइयों को तो कैसे। वो बोले, जब उनके बेटों ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो हम क्या देंगे। भाई, तुम्हारे पैसे, हमें इससे कोई मतलब नहीं, तुम्हें जो करना है वो करो। अब हंगामा बहुत बढ़ गया, अंदर तक आवाज़ पहुंची। महिलाओं को पता चला, महिलाएं भी बाहर आने लगी। अब शुक्ला जी की जो बेटी थी वो बिल्कुल गम में विलीन थी। वो दौड़ती भागती हुई आई और बोली, कौन है जो मेरे पिता की अर्थी नहीं उठने दे रहा। बोले, व्यक्ति सामने है। बोले कि आपके पिताजी ने मुझसे 25 लाख रुपए उधार ले रखे थे, मैं वो लिए बिना आपके पिता की अर्थी यहाँ से नहीं उठने दूंगा। अब उस बेटी ने तुरंत समझ में आया, नहीं आया, क्या करे क्या करे। गले में एक चैन पड़ी हुई थी, उसने हाथ में से कंगन निकाले, अपने गले में से चैन निकाली और फौरन से उस आदमी के हाथ में रख दी। बोले, आप मेरे पिताजी का उधार इसी से चुका लीजिए, अगर कम पड़ता है तो आपके बाकी के पैसे मैं बाद में चुका दूंगी, फ़िलहाल आप यही रखें, लेकिन प्लीज़ मेरे पिताजी की अर्थी यहाँ से उठने दीजिए। सारे रिचुअल्स, अंतिम संस्कार उनका सभी रस्मों के अनुसार होने दीजिए और उनकी शव यात्रा को यहाँ से शांति से प्रस्थान करने दें। अब ये सब देखकर यहाँ सारे जितने भी लोग खड़े थे सारे मौन हो गए और वो जो आदमी जो अर्थी रोके खड़ा हुआ था वो मुस्कुराने लगा। सबको हैरत हुई कि ये क्यों मुस्कुरा रहा है। उसने कहा, बस बेटा, मुझे तुम्हारे पिता का वारिस मिल गया। मैं तुम्हारे पिता के साथ काम किया करता था, उनके कुछ पैसे मेरे पास थे और वो भी हमेशा चिंता में रहते थे कि अपना वारिस किसे बनाया जाए। और आज जब मुझे समझ नहीं आया उनकी मृत्यु के बाद उनका पैसे मैं किसे दूं, तो मुझे यही सही तरीका लगा उनका सही वारिस ढूंढने का, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि वारिस वही हो सकता है, अधिकार उसी का हो सकता है जो अपना कर्तव्य निभाना जानता हो। वहाँ खड़े सारे लोग बिल्कुल चेहरे उतर गए। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है साथ संगत जी, बेटी हो या बेटा, अगर आप अपने माता पिता के लिए अपने कर्तव्यों को नहीं समझते तो उनसे कुछ को निभाने मांगने का कोई अधिकार नहीं है आपका। और ख़ास करके बेटियों को समर्पित मेरी ये कहानी। साथ संगत जी,
कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्य निरंकार जी।